अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। एक शख्स डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के पास अपना सवाल लेकर आता है और इस शख्स का बात करने का अंदाज बहुत ही बुरा था। ये शख्स बहुत ही तल्ख़ अंदाज से डॉक्टर साहब से बात कर रहा था और जब इस शख्स से इसका नाम पूछा गया तो उसने अपना नाम बताया, लेकिन साथ ही कह दिया कि अब आप मेरे मज़हब के बारे में ना पूछिएगा। Now, Dr. Nayak, since you were... Can we have your name, please? Yeah, I am Clearly. Chirag, and please don't ask my religion. नाज़रीन, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही थी कि डॉक्टर साहब से सवाल पूछने आया था या डॉक्टर साहब से लड़ने आया था। बहरहाल नाज़रीन, इसका सवाल ये था कि डॉक्टर साहब, आप एक मुस्लिम घराने में पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से आज आप इस्लाम की हिमायत कर रहे हैं और इस्लाम को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। अगर डॉक्टर साहब आप हिंदुइज्म में पैदा हुए होते तो आज आप हिंदुइज्म की हिमायत कर रहे होते और हिंदुइज्म को पूरी दुनिया में फैला रहे होते। और डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि आपका मजहब, अकायद और नज़रियात ही सबसे बेहतर हैं। एक दफ़ा आपने ये भी कहा था कि सिखिज़म या कोई भी ऐसा रिलीजन जो कि बुत परस्ती को तर्क करता है, मैं उसकी हिमायत करता हूँ, या आप उस मजहब की तायद करते हैं। Dr. Nayak, since you were born maybe in a Muslim family, you were prescribed with your religion. Now, that is why today you are endorsing it maybe. If you would have been born in a Hindu family, it could have been possible that today this religion would have been on Hinduism. और मेरे मुताबिक इंसानियत के एक बड़े मजहब पर हमें बातचीत करनी चाहिए, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? तो नाज़रीन, जब उस शख्स ने अपना सवाल मुकम्मल कर लिया तो डॉक्टर साहब माइक के पास आए और कहा कि मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि जब तक मैं 19 साल का था तो मैं सिर्फ एक मुस्लिम था, क्योंकि मेरे वालिद साहब मुस्लिम थे। और 19 साल के बाद जब मैंने मुख्तलिफ मज़ाहिब को पढ़ना शुरू किया और जानना शुरू किया तो तब मैं अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुआ और मुझे इस्लाम से बेहतर कोई भी मज़हब नहीं मिला। और अगर आज आप मुझे कोई भी ऐसा मज़हब ला दें जो इस्लाम से बेहतर हो और अगर आप उसे साबित कर सके तो मैं वो मज़हब कबूल कर लूँगा। तो नाज़रीन, उस शख्स ने डॉक्टर साहब की बात को काटते हुए कहा कि मैं इंसानियत के मज़हब की तायद करता हूँ। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई सब्र रखो, मैं उस तरफ भी आता हूँ। फिर नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इंसानियत के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस मज़हब को किसने लिखा? क्या इस मज़हब को गांधी साहब ने लिखा? Who wrote this religion, humanity? Mahatma Gandhi? Who wrote it? और एक मुसलमान तब तक एक अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता जब तक वो अच्छा इंसान ना हो। तो नाज़रीन, इस मौके पर इस बदतमीज़ इंसान ने एक बार फिर से डॉक्टर साहब की बात को टोका और कहा कि ये बात तो सारे मज़ाहिब करते हैं। और नाज़रीन, ये बात भी याद रहे कि जब हम आपस में बात कर रहे होते हैं तो बात करने का एक असूल होता है कि जिसे हम एक बंदा बोल रहा होगा तो उस बंदे की बात को काट के दूसरा बंदा नहीं बोलेगा। बहरहाल नाज़रीन, फिर डॉक्टर साहब ने उससे कहा कि भाई साहब, पहले मुझे मेरा जवाब मुकम्मल करने दीजिए, आप यहाँ मेरा जवाब सुनने आए हैं या फिर आप अपनी राय देने आए हैं? तो फिर नाज़रीन, उस शख्स का ये कहना था कि मैं बातचीत कर लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचना चाहता हूँ। फिर डॉक्टर साहब ने कहा कि ये कोई डिबेट कॉम्पिटिशन नहीं है, पहले आप मेरा जवाब सुन लें, फिर बाद में आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। नाज़रीन, इस सीन को मैं बयान नहीं कर सकता, इस सीन को बल्कि आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे किस तरह वो शख्स डॉक्टर साहब को बार बार टोक रहा था। Sir, after my answer, you can give your comment. Okay, please Let me finish my answer. Keep on interjecting. That means you listen to my answer. carry on. Listen carefully. Yeah. Something is going, Mahabharata is going in your mind. How will you listen? Please carry on. When you read out your question, did I interrupt? Please carry on. Did I interrupt? You did not. Please carry on. फिर नाज़रीन, उसके बाद डॉक्टर साहब ने कहा कि आप ये कहते हैं कि मेरा मज़हब मुझसे ना पूछें। फिर उसके बाद आप ये भी कहते हैं कि मैं इंसानियत के मज़हब की तायद करता हूँ। आपको आपके अपने नज़रिए पर ही शर्म आनी चाहिए। इंसानियत की किताब किसने लिखी है? और जिस तरह के मैंने आपको पहले ही बताया कि एक मुसलमान तब तक अच्छा मुसलमान नहीं बन सकता जब तक वो एक अच्छा इंसान ना हो, और सारे मज़ाहिब ऐसा नहीं कहते। और मुझे आप पर अफसोस है कि आपने दूसरे मज़ाहिब का मुतालिया किए बगैर ही उनके बारे में बात करना शुरू कर दी और आप अपने से ही बात कर रहे हैं और आपका नॉलेज बहुत ही ज़्यादा कम है। मैं आपको बाइबल और भी दीगर मजहबी किताबों से हवाले दे सकता हूँ कि वो इंसानियत के खिलाफ भी बात करते हैं, और मेरा असल में कोई भी ये इरादा नहीं है कि मैं किसी मज़हब पर तनकीद करूँ। और मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे कुरान की एक आयत या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी ऐसे निकाल कर ला दे जो कि इंसानियत के खिलाफ जाती है, तो मुझे ये ना बताएं कि सारे मज़हब ये कहते हैं। अफसोस के साथ आपका नॉलेज बहुत ही कम है और आप जो लॉजिक की बात करते हैं, मैंने बहुत ही मज़ाहिब पढ़े लेकिन मुझे इतना ज़्यादा लॉजिक कहीं नहीं मिला जितना ज़्यादा लॉजिक इस्लाम में है। और जो बात अब मैं करने जा रहा हूँ इससे ये साबित हो जाएगा कि आपकी दलील बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। हमारे पास यहाँ 30 उलमा हैं, जिनमें से 10 उलमा ऐसे हैं जिनकी फैमिली मुस्लिम नहीं थी, बल्कि जिसे वो बड़े हुए तब वो मुसलमान हुए। क्या आप ये जानते हैं? तो नाज़रीन, उस शख्स ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं जानता। तो फिर नाज़रीन, डॉक्टर साहब ने कहा कि इसका मतलब तो ये है कि आपकी सारी दलील फेल होगी। और हमारे उलमा का ताल्लुक पूरी दुनिया में से है, यानी ये कि कुछ उलमा अमेरिका से, कुछ बरतानिया से, कुछ यूके से, कुछ मलेशिया से आए हैं, मतलब ये कि पूरी दुनिया में से। और इनमें से 10 से ज़्यादा मुसलमान आलिम ऐसे हैं जिनका ताल्लुक मुसलमान घराने से नहीं था। इसका मतलब जो वो बड़े हुए, यानी कोई टीन एज में, कोई 20 साल में, कोई 25 साल में
آئے تو انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کی تعلیمات کو پڑھا اور اب وہ اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا رہے ہیں. تو آپ ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں مسلم گھرانے میں پیدا ہوا ہوں اس لیے میں اسلام کی تبلیغ کر رہا ہوں. Do you know, out of more than 30 scholars that we have from different parts of the world, more than 10, they were not born in a Muslim family. Do you know that? تو بھائی صاحب جو عالم مسلم فیملی سے نہیں ہیں وہ بھی آج ماشاءاللہ سے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں. تو ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ انسانیت کا مطالعہ کریں اور اسلام کا بھی, اور اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ ایسی چیزیں ڈھونڈیں جو کہ اسلام میں موجود ہیں اور انسانیت کے خلاف جا رہی ہیں, پھر آگے مجھے حوالہ دیں ان چیزوں کا. اور اس کے بعد ناظرین وہ شخص وہاں سے شرمندہ ہو کر چلا گیا. تو ناظرین اس ویڈیو سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کسی بھی مذہب کے بارے میں نالج کے بغیر نہیں بولنا چاہیے, پھر چاہے وہ اسلام ہو, ہندوازم ہو, بودھزم ہو, سکھزم ہو, کوئی بھی ہو, ہمیں بغیر نالج کے کسی بھی مذہب کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے. تو ناظرین آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کیجیے گا, اور ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں, اس سے ہمیں اگلی ویڈیو بنانے میں مدد ملتی ہے. تو آج کے لیے اتنا ہی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ.